चलिए बिना किसी देरी के आज की इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं, रक्षक पुजारी की लालटेन, वो कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। ये असल में इंसानी जज्बातों, वक्त के अजीबोगरीब खेल और उन अनदेखी ताकतों की कहानी है जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी चला रही हैं। इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ भी बेवजह नहीं है। हर एक छोटी घटना एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करती है। कैसे एक छोटा सा फैसला जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींच सकता है, आज हम यही गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। घनघोर बारिश हो रही है और सड़क बिल्कुल सुनसान है। यह सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना? जब कोई ऐसी सुनसान जगह पर भारी बारिश में अकेला होता है तो जाहिर सी बात है, इंसान हर छोटी आहट पर चौंक जाता है। कहानी की शुरुआत में ही यह सन्नाटा और अंधेरा आगे होने वाली घटनाओं के लिए एकदम परफेक्ट, रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल तैयार कर देता है, बिना किसी फालतू डिटेल के सीधे सस्पेंस। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। एक तूफानी रात। यहीं से असल कहानी रफ्तार पकड़ती है। अर्जुन रात के अंधेरे और तेज बारिश में अपनी बाइक से घर लौट रहा है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है और तभी सड़क किनारे एक बहुत ही अजीब नजारा दिखता है। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक पुरानी सी लालटेन है। अब खुद सोचिए, आज के इस मॉडर्न जमाने में तेज बारिश के बीच किसी के हाथ में पुरानी लालटेन का होना, ये तुरंत दिमाग में घंटी बजा देता है कि बॉस, यहाँ कुछ तो असामान्य है। ये लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि एक तरह से किसी बीते हुए समय या दूसरी दुनिया का प्रतीक है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रहस्यमयी यात्री। उस बूढ़े आदमी ने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, बेटा मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? देखने में यह बहुत ही साधारण सी मदद लगती है, लेकिन उस सुनसान और डरावने माहौल में किसी अनजान इंसान को अपनी बाइक पर बैठाना, यह कोई आसान फैसला तो बिल्कुल नहीं है। यहीं से कहानी में एक सस्पेंस का बीज बो दिया जाता है कि क्या इस अजनबी पर भरोसा करना वाकई सुरक्षित है। इस पॉइंट पर अर्जुन के दिमाग में जो कश्मकश चल रही है वो बहुत दिलचस्प है। उसका लॉजिक कह रहा था कि रुकूंगा तो घर पहुंचने में देर होगी और मौसम भी खराब है, लेकिन फिर उसकी इंसानियत उस लॉजिक पर भारी पड़ जाती है और उसे उस पर दया आ जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पल है। अर्जुन का अपने तार्किक दिमाग को दरकिनार करके करुणा को चुनना ही इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का उसका यही फैसला आगे चलकर सब कुछ पलटने वाला है। रास्ते भर वो बूढ़ा आदमी लगातार कुछ अजीब बातें करता रहता है, लेकिन एक बात जो उसने कही वो बहुत गहरी थी। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी रक्षा खुद करते हैं। पहली बार में सुनने पर यह बस एक बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही तगड़ा हिंट है। मतलब यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि आगे जो होने वाला है उसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी है। लेकिन कहानी का सुकून तब अचानक टूट जाता है जब वो बूढ़ा एक ऐसी जगह रुकने को कहता है जो घने जंगल जैसी है। बस बेटा मुझे यहीं उतार दो। अब यहां सारा लॉजिक फेल हो जाता है। इतनी तेज बारिश में कोई इंसान जंगल के बीच में क्यों उतरना चाहेगा? वहां ना कोई घर है, ना सिर छुपाने की जगह। यही वो पल है जब अर्जुन को पहली बार असली डर महसूस होता है। परिस्थिति अचानक से बहुत असामान्य हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, अचानक गायब। इस पूरे घटनाक्रम को जरा एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं। पहले अर्जुन ने उसे बाइक पर बैठाया, फिर रास्ते भर वो अजीब-गरीब आशीर्वाद वाली बातें सुनता है, फिर वो एक अनजान जंगल में गाड़ी रोकता है और उसके अंततः जैसे ही अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है वो आदमी गायब। ये सीक्वेंस इतनी तेजी से घटता है कि तनाव धीरे-धीरे नहीं बढ़ता, बल्कि सीधे अपने चरम पर पहुंच जाता है। बूढ़ा आदमी कहाँ गया? यही सवाल अर्जुन के दिमाग में गूंजने लगता है। वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी, जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो इंसान बस हवा में गायब हो गया। ये वो पॉइंट है जहां विज्ञान और भौतिकी पूरी तरह से हार मान लेते हैं। डर के मारे अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो पूरी गति से अपनी बाइक वहां से भगा ले जाता है। और ये इंसानी फितरत है। जब हमारा दिमाग किसी चीज को समझ नहीं पाता तो हमारी पहली प्रतिक्रिया वहां से भागने की ही होती है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चौथा अध्याय, मौत से बचाओ। अपनी जान बचाकर बाइक तेजी से भगाते हुए अर्जुन थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक सामने एक ऐसा खौफनाक नजारा आता है जो होश उड़ा दे। सामने नदी पर बना पुल टूटा हुआ था। जरा सोचिए, उस घुप अंधेरे और बारिश में अगर वो अपनी पहले वाली तेज गति से आ रहा होता तो उसे ये टूटा हुआ पुल कभी नजर नहीं आता। जो डरावना सन्नाटा वो पीछे छोड़कर आया था, असल में मौत तो उसके ठीक सामने खड़ी थी। यहां आकर जिंदगी और मौत का पूरा गणित एकदम साफ हो जाता है। अगर अर्जुन उस बूढ़े की मदद करने के लिए नहीं रुकता, अगर उसकी स्पीड कम नहीं होती, तो वो सीधे उस टूटे पुल से उफनती नदी में जा गिरता। उस बूढ़े आदमी को बिठाने में जो वक्त लगा, जो देरी हुई, उसी देरी ने वास्तव में अर्जुन की जान बचा ली। और यही वो पल है जब अर्जुन को तुरंत समझ आ गया कि वो अजनबी कोई आम इंसान नहीं था। उसका रास्ते में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक बचाव था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, रक्षक की सच्चाई। अब इंसानी दिमाग है, बिना जवाब के शांत तो रह नहीं सकता। इसलिए अगले दिन सुबह अर्जुन दिन की रोशनी में वापस उसी जगह जाता है जहां उसने उस बूढ़े को उतारा था। वहां उसे कोई घर या गांव नहीं मिलता, बल्कि एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। वो अंदर जाता है और मंदिर के पुजारी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो बस एक तर्कसंगत जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर पिछली रात वो शख्स था कौन। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। पुजारी जो बात बताता है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। उसने कहा, बेटा कई साल पहले एक बूढ़े आदमी की वही मौत हुई थी। लोग कहते हैं वो आज भी लोगों की जान बचाता है। ये सुनते ही पूरी कहानी एक अलौकिक मोड़ ले लेती है। जिस इंसान की अर्जुन मदद करने चला था, वो असल में खुद अर्जुन की मदद करने, उसकी जान बचाने वहां आया था। और यहीं वो बात 100% सच साबित हो जाती है कि जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं।
और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि दुनिया की हर चीज को विज्ञान के तराजू में नहीं तोला जा सकता। कहानी इस बहुत ही सशक्त विचार के साथ समाप्त होती है कि कभी कभी विज्ञान और तर्क की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अर्जुन के अनुभव ने यह साबित कर दिया कि कुछ चीजें किसी समीकरण से साबित नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। क्या वो बूढ़ा आदमी वाकई कोई आत्मा थी, या ये महज किस्मत का एक अजीब खेल था? यह कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसी अनदेखी शक्ति है जो हमें सही वक्त पे रास्ता दिखा रही है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत